हमारे देश की 75% जनता आज भी गाँव में रहती है, जो खेती एवं पशुपालन पर निर्भर है। खेती में कब पानी देना है, कब खाद लगाना है, खाद में कब फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। साथ में जो लोग जानवरों का व्यवसाय करते हैं या पशुपालन करते हैं कि अपने पशु को किस टाइम भोजन देना चाहिए, किस टाइम पानी देना चाहिए, या कब उनको टहलाना चाहिए या नहलाना चाहिए, ये सब उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। परंतु दोस्तों, जो मनुष्य है उसको अभी तक यही नहीं पता कि हमें किस टाइम कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, खाने की सही टाइमिंग क्या है और गलत टाइमिंग क्या है, और कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए। जब हम पशुपालन या खेती की बात करते हैं तब हमें ये भी मालूम होता है कि कितना इन्हें सल्फ़र चाहिए, जिंक चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। वो सब कुछ हमारे पास कैलकुलेट रहता है और हम उसी हिसाब से उनको देते हैं और जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैदावार ले पाएँ। लेकिन शरीर में कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कितना फैट चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितना विटामिन्स, मिनरल्स क्या क्या चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत ही कम मात्रा में। अगर एक एवरेज निकाला जाए 2 से 4% लोगों को ही इस चीज़ की जानकारी होगी। 10% मान लीजिए, 10% लोगों को इसकी जानकारी होगी भी, लेकिन फॉलो कितने कर रहे होंगे? मुश्किल से 2-3%। जिसकी वजह से आज हमारे देश में या तो कुपोषण के शिकार हैं लोग, या फिर ओबेसिटी के शिकार हैं, या तो अत्यधिक मोटे हैं, नहीं तो उनका विकास ही नहीं हो पा रहा शरीर का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जब मनुष्य को सभी चीज़ों का ज्ञान है, अध्ययन कर चुका है, तो अपने ऊपर क्यों नहीं करता है, अपना ध्यान वो क्यों नहीं रखता है। अगर ध्यान रखता भी है, आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन माध्यमों से या वेबसाइट पे कहीं पे भी नॉलेज ले सकते हैं कि किस खाने में कितना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट है और कितना एक मनुष्य के लिए आवश्यकता है, किस किस टाइम पे खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। सभी पशु पक्षियों की और जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी एक लाइफस्टाइल फिक्स है कि कितने बजे उनको भोजन करना है, किस टाइम क्या करना है, सारा उनका शेड्यूल्ड है। इंसान का शेड्यूल ही अभी फिक्स नहीं है। जब पहले ये सब चीज़ें फिक्स हुआ करती थी, सुबह 6 बजे आदमी जगता था, खेतों में जाता था, अपना खाना पीना समय पे लेता था, शाम को अपना दिनचर्या उसकी बिल्कुल फिक्स होती थी पूरे दिन की, तो वो आसानी से सब कुछ कर लेता था और फिट भी था। लेकिन पिछले 10-15 सालों से जब से ये दिनचर्या बिल्कुल ख़राब हुई है, बाहर की कंपनियां हमारे देश में आई हैं, जो दिन में जॉब करते थे वो रात में कर रहे हैं, रात वाले दिन में कर रहे हैं, तो सब कुछ सिस्टम आदमी का बिल्कुल चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ही सबसे पहले तो लोगों का संतुलन बिगड़ गया, रहन सहन का, उसके साथ साथ खान पीन का संतुलन बिगड़ गया। जो दिन में खा रहे थे वो रात में ज़्यादा खा रहे हैं, जगने के लिए रात में ड्यूटी कर रहे हैं, रात को बहुत सारी कॉफ़ी पी रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं। भाई आप अपने ऑफिस में हो रात में, तो 12 बजे आपको कोई दाल चावल बना के तो दे नहीं रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर खाओगे या चॉकलेट खाओगे। कुछ इसी तरीके की चीज़ें अवेलेबल भी हैं वहाँ पे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, सबसे पहले या तो अपना मोटापा कम करना है, सबसे पहले अपने जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा और ये सब देखना पड़ेगा कि हमें कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है या कितने फैट, प्रोटीन और कार्ब्स की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। काम तो मजबूरी है, रात को करना है या सुबह करना है, उसी के हिसाब से अपना बाकी का पूरा शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा।